सख्त से सख्त कानून बनाए। आए दिन ये घटनाएं क्यों हो रही है? जल्द से जल्द बलात्कारियों को पकड़ के उसे सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर में उसे फांसी दीजिए और पीड़ित परिवार को इमीडिएट एक सरकारी नौकरी और परिवार से और उन्हें 50 लाख रुपए इसका मांग इमीडिएट। सरकार से। बिल्कुल, मैं इमीडिएट मांग करूंगी। न सिर्फ इनके लिए, पूरे बिहार में जो हो रहा है बलात्कार की घटनाएं और पूरे देश में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है, सत्ता पे बैठे हुए लोग सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आप नारा देने वाली सरकार बनोगे ना, आपको नारा और जुमले में सिमट के नहीं रहना है। बिल्कुल लगातार मोदी जी उसको बाजार में फेंक दिया, आज तक कुछ नहीं। उसका भी सत्ता पे बैठे हुए लोग और प्रशासन जो मौजूद है अभी मेरे साथ, सीमित जो मौजूद है, मैं अभी प्रभारी को कह रही हूँ वो आए और अपना मुझे सारी रिपोर्टिंग बताए और आगे वो किस तरह से संज्ञान ले रहे हैं। मैं बस इतना चाह रही हूँ, सत्ता पे बैठे हुए लोग और प्रशासन के लोग जल्द से जल्द न्याय दिलाने में और जो दोषी है उसको सख्त सजा दिलाने में, और आगे जो सूबे बिहार में और पूरे देश में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है और इस तरीक़ा से हत्या हो रही है, इस पर जब से सम्राट चौधरी जी बने, जब से बीजेपी की सरकार स्वयं आई है सत्ता में, आपराधिक घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये निश्चित रूप से आप एनसीआरबी की रिपोर्ट या एससीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, लॉजिकली प्रैक्टिकली अध्ययन कर लीजिए। कैग की रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट आप देखिए कि सत्ता पे बैठे हुए लोग किस तरह से आम जनमानस को गुमराह कर रहे हैं, गलत आंकड़ा पेश करके उन्हें लुभावने बातों से उनको लुभा रहे हैं। तो ये जो चीट है, चीटिंग करती हुई जो सरकार की मानसिकता है, तो जागरूक जनता एकजुट हो रही है। कम से कम सहमति में कैसे एकजुट होया जाता है ये सीख ली है आवाम। मुंह पर तमाचा लगाने के लिए और कुर्सी के एक एक पाया को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है ये जनमानस। बारसलीगंज में ऐसी घटनाएं जो है देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस तरह का मानसिकता 8 साल की बच्ची है। क्या एक परिवार को बस एक ही वादा करूंगी कि न्याय दिलाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मुझे सड़क से सदन तक पैदल मार्च करना पड़े और सत्ता को उखाड़ फेंकने की नौबत आए, वो काम करेंगे हम, लेकिन न्याय दिला कर रहेंगे। बिल्कुल कहते बेटी बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ेगी बेटी? घर में ही, गांव में सुरक्षित। आम जनमानस को ये समझना है कि ये सत्ता पर बैठे हुए ये जो केसरिया धारण करके और जय श्री राम का नारा आप क्यों लगाते हैं? जय श्री राम को भी आपने दूषित कर दिया, उनको भी दूषित कर दिया, उनके स्थल को भी आपने दूषित कर दिया। लूट खसोट करने वाली ये जो सरकार है ना, बेवकूफ बनाने वाले जुमले वाली जो सरकार है, तो आवाम समझ चुकी है कि जो सरकार सत्ते पे वोट की चोरी करके बैठा हुआ हो, षड्यंत्र करके बैठा हुआ हो, ये सरकार कभी जनमानस की हो ही नहीं सकती। ये बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की चेतना जिस सरकार में ना हो, वो क्या सुनेगी? इसीलिए आप आए दिन इस तरह की घटनाएं ही नहीं, बिल्कुल। हर तरह की आप देख रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, युवाओं का मांग हो, किस तरह से हो रहा है, माताओं बहनों पर क्या अत्याचार हो रही है। आचार संहिता में आपको 10,000 रुपये बांटा जा रहा है, वही महिलाएं मांग रही हैं 1,90,000। कहाँ है अब तक? अभी तक सरकार क्यों नहीं दे रही है? बहुत निंदनीय घटना है, इसमें कोई इसको समर्थन नहीं करेगा। कोई भी इंसान अगर होगा तो इसका समर्थन नहीं करेगा, और इसको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग जो भी कदम उठाना पड़ेगा, सब तरह से हम लोग तैयार। सर, आपका नाम आता है बहुजन नायक के नाम से, क्या लग रहा है इस परिवार के लिए नायक बनिएगा? बिल्कुल नायक बनेंगे। नायक है कि बनने से होता है, कहने से होता है जी, कि कर्म करने से होता है जी। काम करेंगे तो खुद नायक बनेंगे, काम गलत करेंगे फिर नायक किस रूप में रहेंगे?
इसलिए काम करना है, काम करने के बाद नायक बनता है, पहले नहीं बनता है। पहले कह कर के लोग चले जाते हैं, वैसा नहीं होगा। बहुत सारे नेता आते हैं, लोग कहते हैं ये साहू समाज से आते हैं, तेली जाति से आते हैं। बहुत सारे साहू जी के नेता बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, मंत्री है, विधायक हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि उनके काम में जू बैठा हुआ है? क्या लग रहा है इस परिवार के न्याय दिलाने के लिए खड़े रहेंगे? इसमें गलती एक तरफ से नहीं होता है, ताली दोनों हाथ से बनता है, रोटी दोनों हाथ से बनता है, एक हाथ से नहीं बनता है। इसलिए कुछ हमारा भी दोष है, कुछ आपका भी दोष है जी। कुछ सत्ता पक्ष का दोष है, कुछ जनता का भी दोष होता है। ऐसा बात नहीं है कि एक तरफा हो जाता है। आप अपना बहुमूल्य वोट वैसे लोगों को देते हैं, वैसे नेता को चुनते हैं क्यों? दोबारा कभी ना घटे, जो कि वहाँ जाकर बदल जाते हैं। इसलिए वैसे लोगों से सावधान रहकर काम करना होगा, जनता को भी सतर्क रहना होगा और इंसाफ की लड़ाई लड़ना होगा, सबको मिलकर लड़ना होगा। लग रहा है इसे वहाँ का माहौल और यहाँ का माहौल में अंतर है जी। हाँ, डायरेक्ट कहिए तो मुख्यमंत्री से लड़ाई थी जी। उस समय मुख्यमंत्री ही सब वहाँ के जो विधायक थे वो कर रहे थे, और वही लोग आप लोकल प्रशासन को जाके आवेदन लिखवाना करें। ये आंदोलन और इनकलाब सीने में मेरे दफन हो गई, नहीं उसको उस चिंगारी को आग लगा दिया और ज़्यादा प्रज्वलित कर दिया। ये वातावरण करके ऐसा कांड करके घृणित, वो भी हमारे क्षेत्र में उसको नीपा पोती करके दबा दिया जाता है। आप विपक्ष में, आप सरकार का आईना दिखा सकते हैं, आप सरकार से सवाल कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि आप पूरी मुस्तैदी के साथ आपके सारे नेतागण जो है इनके बच्ची के साथ खड़ा रहेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं स्ट्रिक्टली कि सिर्फ प्रदेश की ही नहीं, सरकार बलात्कार की घटनाएं बहनों के साथ, बेटियों के साथ जिस तरह से हो रही है ना, और जिस तरह से ये कांड होके चिंगारी आपने जला दी और बढ़ा दी, तो ये प्रदेश की सरकार को मैं उखाड़ फेंकूंगी और देश की भी सरकार को उखाड़ फेंकूंगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कांड है ना, बलात्कार की घटनाएं जो बहन बेटियों के साथ इतना हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है और टाइम टेकिंग है इस तरह से न्याय दिलाने में, और नीपा पोती करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं शासन प्रशासन के लोग।